वो 2-3 दिन से एक जिज्ञासा थी मन में, हम्म। तो इसीलिए आपको मैंने परेशान किया अभी। वो सही ये है। है कि प्रातः काल तो ध्यान में अगर तुरंत बैठ जाते हैं, कोई इसके लिए वो प्रयास नहीं करना पड़ता, बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान में रस भी आता है, कभी भी बैठ गए तो रस आता है। फिर भी शाम को मन क्यों भागता है ध्यान करने से, जो मुझे पता है कि चलो ध्यान करने, लेकिन शरीर जैसे कहते हैं ना कि वो रस्सा तोड़ा के भागता है। तो जब 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 ये जानकारी है कि हमको वास्तविकता को जानना है, यही वास्तविकता है और ध्यान अच्छा भी है, उसमें जब बैठ जाते हैं तो रस भी आता है। उस भागती हुई परिस्थिति में भी अगर जोड़ के बैठ गए अगर, तो फिर उसी में डूब जाते हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि जैसे जैसे सुबह से लेकर के रात्रि होती है तो वैसे वैसे जो है जी मौसम बदलता है, और वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर जो गुण हैं वे भी बदलते हैं। सत्वरज तम गुण जो है ना, ये बदलते हैं। जी तो हर हर मनुष्य जो है सुबह में जो है वो धार्मिक होता ही होता है, जी। नैतिक होता ही होता है। बड़े से बड़े अपराधी भी सुबह सुबह जो है वो दुर्दांत कांड नहीं करते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है रजगुण बढ़ जाता है, जैसे जैसे शाम होने लगता है तो तमस गुण बढ़ जाता है। जी। तो वो तमस गुण जो है रात्रि में बहुत घनघोर हो जाता है। तो हाँ हाँ। तो उसके कारण क्या होता है कि वो ध्यान में परेशानी होती है, लेकिन जो उस समय को ही वास्तव में जीतना होता है। जो हाँ, रात को ध्यान लगा सकता है वही वास्तविक ध्यान ही होता है। रात का ध्यान के कितने बजे की बात आप रिकमेंड करते हैं? रात्रि में सब चरम सीमा पर तो 12 बजे रात पहुंचता है। तो यहाँ तो मैं 10 बजे के बाद बिल्कुल जमाई आने लगती है, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक तो बता देती है कि रात हो गई, नाउ यू गो टू बेड। हाँ और तो उसके बाद तो फिर हाँ तो वो जो नींद जो है ना, हाँ। नींद भी तो तमस के ही प्रभाव से में होता है। नींद को तमस का ही माना गया है। हम्म। इफेक्ट। हाँ। जी। तो तमस जब बहुत बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। अच्छा। और उसके लिए शरीर को ताजा रखना, शरीर को पूरा ऑक्सीजनेटेड रखना, ये बहुत जी जरूरी होता है। जी हाँ, क्योंकि शरीर दिन भर अन्य काम भी तो करता है, तो अन्य काम करने के कारण जो है शरीर में तमस बढ़ने लगता है। जी। हम्म। जैसे मेरा मेरा जो डेली का रूटीन है, वो रूटीन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सवेरे नॉर्मली मैं 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुलती है। 3 साढ़े 3 बजे नींद खुलने के बाद 1 घंटा मेरी जो है फ्रेश होना, कॉफी पीना, ये है। उसके बाद फिर आजकल तो गर्मी है तो पहले ही मैं साइकिल चलाने चला जाता हूँ। हम्म। तो साइकिलिंग करीब 2.25 घंटे की होती है, नंदगंज तक। आने के बाद फिर ध्यान में बैठता हूँ, और नहीं तो पहले ध्यान करके साइकिलिंग करने जाता हूँ। तो उसमें तो एनर्जी काफी खर्च होती है। उसके बाद आने के बाद भी फिर दैनिक काम वाम होते हैं, फिर खाना 1-1:30 बजे खाने के बाद फिर मैं आराम करता हूँ करीब एक एक सवा घंटे तक। और शाम को फिर उठ गए तो उसके बाद फिर अपना इधर उधर का जो भी काम हुआ, फिर 8 बजे खाना तो रात में नहीं खाता मैं, वो थोड़ा सा तल मखाने खा लिए, एक मुट्ठी और कर लिया। अमूमन ज्यादातर यही रहता है। अगर शाम को थोड़ा बहुत लालच में आके खा भी लिया तो सवेरे मतलब जिसे कहते हैं अनइजीनेस रहती है, शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम्म। और आदत पड़ गई है ना खाए, अच्छा लगता है, ध्यान भी अच्छा होता है, शरीर स्वयं में ही अच्छा रहता है, पवित्र लगता है। हाँ, तो तो ये सत्वगुण का प्रभाव है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए क्योंकि मैं जो शरीर से एनर्जी तो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, साइकिलिंग में ही बहुत कंज्यूम हो जाती है, हम्म। तो नींद आना तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है। क्योंकि अगर साइकिलिंग करके मैं ध्यान करता हूँ तो उसमें नींद झोंकती है, और नहीं अगर वैसे उठ के सीधे ध्यान कर लिया तो बिल्कुल आराम से होता है। उसके बाद साइकिलिंग बड़े कायदे से होती है। लेकिन शाम के टाइम में इसके बाद तो मुझे ये लगता है कि जो 10 बजे की जो नींद आने लगती है वो स्वाभाविक है, क्योंकि 3:30 बजे मैं 3 बजे से उठ जाता हूँ। तो रात में फिर ध्यान कैसे हो पाएगा जो आप 12 बजे का ध्यान बता रहे हैं? हाँ, रात। तो देखिए ऐसा है ना कि इतना तो जैसे जगदीश चंद्र बसु का भी तो आप पढ़े होंगे। जी। वो बताते थे कि जो पदार्थ भी हैं हाँ। तो वे भी रेस्ट फेज में जाते हैं। जी। उनको क्रियाशील होने के लिए रेस्ट फेज में जाना जरूरी होता है। अच्छा। ये उन्होंने सिद्ध भी किया था। जी। तो अब वैसे भी आप देखते होंगे, मोबाइल से अभी भी देखेंगे कि अगर बहुत समय तक या कंप्यूटर को भी देखेंगे या कोई भी मशीन,
जो हाँ लगातार हाँ रन करेगी तो जी अंत में वो खराब हो जाएगी, वो गर्म हो जी जाएगी। जी तो जी रेस्ट फेज जी में जाना होता है। जी जी तो रेस्ट फेज में जाएंगे तो ही फिर योग क्रिया करने की शक्ति आएगी, उस रेस्ट हाँ फेज से ही आती है वो जी शक्ति। जी हाँ, तो वह रेस्ट फेज जो है ना वो तमस का होता है। हाँ तो वो तमस में वो रेस्ट लेता है। तो हाँ यह जो क्रियाशील होना और फिर रेस्ट में जाना, ये इसका जो साइकिल है ये चलता रहता है। हाँ और इस साइकिल से ही उपराम हो जाना, हाँ जबकि ना हमको रेस्ट करना पड़े, जी हाँ, और न क्रियाशील रहे, और रेस्ट और क्रियाशील भी अगर हम रहें तो हम उससे ऊपर रहें, बियॉन्ड रहे, हाँ। वही अध्यात्म है वास्तव में। कि हम फिर से अगर फिर अगर से हम बताइए सो भी फिर रहे से हैं, रेस्ट में भी हैं, तो फिर भी जो है हम जो है ध्यान में है। रिपीट करिए फिर से। जैसे कि मान लीजिए कि ठीक है मैं रात में रेस्ट सोने फेज चला गया। है, रेस्ट फेज है, जी रेस्ट फेज है जो तमस का फेज है, और क्रियाशील फेज है वो रजस का फेज है। हाँ तो ये रजस और तमस का ये साइकिल चलता रहता है। हाँ और इसी इसी के बीच में जो है ना वह इनको ओवरलैप करता हुआ जो है वो सत्य का गुण चलता रहता है। हम्म इन दोनों को ओवरलैप करता हुआ, इनके हम्म साथ इंटरेक्ट करता हुआ। हम्म हम्म तो अमूमन जो सामान्य मनुष्य है वो क्या करता है कि वो रेस्ट फेज में जाता है या फिर क्रियाशील फेज में रहता है, यानी तमस में रहता है या रजस में रहता है। जी वो यदा कदा कभी कभी सत्य में जाता है, यदा कदा सुबह हम्म उठ गए, थोड़ा सा धूप दीप अगरबत्ती दिखा लिए, कुछ पाठ पढ़ लिए, कुछ मंत्र जाप कर लिए, हम्म भजन गा लिए। हाँ, हम्म तो ये थोड़ा सा ये सत्य गुण का प्रभाव रहता है, हम्म लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा रहता है। इसके बाद फिर उसका जो है रजस फेज हावी हो जाता है, तमस फेज हावी हो जाता है। हम्म? हम्म हम्म, लेकिन जिसको वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीना है तो उसको जी सत्य में जाना पड़ता है। जी तो सत्य में जाएंगे तो किस तरह से सत्य में जाएंगे? जी सत्य में इस तरह से जाएंगे कि सत्य में तो रहेंगे ही रहेंगे, हम्म आप रजस में भी आप सत्य में रहें और तमस में भी आप सत्य में रहें। यानी जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं उस समय भी आप ध्यान में हो, हम्म और जब आप सो रहे हैं उस समय भी आप ध्यान में हो, तो आपका ध्यान जो है 24 घंटा रहता है। हम्म वो उस ध्यान को वास्तविक ध्यान कहा जाता है। जी जी जो ध्यान लगाया जाता है वो वास्तविक ध्यान नहीं होता है, क्योंकि जी वो लगाया जा रहा है ना, वो तो धारणा में आता है, ध्यान में नहीं आता है वो। अच्छा हाँ, जो ध्यान लगाए जाते हैं वो कभी भी ध्यान में नहीं आते, वो धारणा जी में आते हैं। उसको लोग एक मतलब गलत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ध्यान शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि वह ज्यादा लोकप्रिय शब्द है, तो हम्म उसको ध्यान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो ध्यान नहीं होता है, वो हम्म धारणा है, ध्यान हम्म नहीं। ध्यान में क्या है कि आप चाहे कोई कार्य कर रहे हो तो, चाहे सो रहे हो तो, हम्म, हम्म चाहे निद्रा में हो, चाहे तंद्रा में हो, चाहे हम्म किसी कार में, चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे दुकान में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, हम्म व्यक्ति सदैव ध्यान में रहता है। हम्म उसी को वास्तव में ध्यान ही कहा जाता है कि जी वह ध्यान में है। हम्म और वैसे उस ध्यान की जो निरंतरता होती है ना, कम से कम जैसे कोई 5 घंटे तक अगर इस तरह से रह जाता है ना, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। अच्छा कम से कम जो 5 घंटा रह सकता है वो समाधि में जाता है। तो जो हम्म लगातार उस तरह के ध्यान में रहता है उसको कहते हैं समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है वो। हम्म उसी को स्थित प्रज्ञ कहा है भगवान कृष्ण ने हम्म गीता में, स्थित प्रज्ञ कहा है। तो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति होती है वही वास्तविक स्थिति होती है। तो मनुष्य को जो जो ध्यान लगाने की जो स्थिति होती है ना, वह जो है अगर वो रात को प्रयास करे, क्योंकि जहां हम सबसे नीचे हैं वहीं से हमको प्रयास करना चाहिए। हम्म तो अगर हम रात को प्रयास करते हैं, जी रात के समय में ही हम अगर सात्विक हो जाते हैं, अमूमन आदमी में तामसी भावना, साजिश की भावना, षड्यंत्र की भावना, चोरी डकैती जितने भी मतलब गलत कार्य हैं, जी अनैतिक कार्य हैं, उनकी भावना रात्रि को ज्यादा जागृत होती है। जी तो उस समय ही यदि हम अपने को सात्विक कर लेना, तो फिर रजस को सात्विक बनाना बहुत आसान होता है। हम्म तो उस समय रात्रि के समय में तो हमारे में उस शुद्ध समय फिर भावना हो। तो प्रातः काल जैसे जैसे जब हम ध्यान में जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसी प्रकार बैठ करके सुखासन में, तो वही काम रात में भी करना है क्या? नीचे उतर के जो मेरा हाँ आसन हाँ है हाँ तो हाँ, वही। वही काम। जितने अच्छा ताजगी के साथ, जितने उत्साह के साथ, जितने उमंग के साथ सुबह बैठते हैं, हाँ उतना ही अगर रात को कर सकें तो फिर बहुत अच्छा। क्योंकि सुबह तो खैर अपने आप ही वो तो फेज ही वो जो है सात्विक है, उसमें तो जी सत्वगुण ऐसे अपने आप ही प्राकृतिक रूप से हावी होता है। जी जी
तो तामसिक गुण जिस समय हावी होता है हमारे माइंड में, हाँ यानी रात्रि का जो समय होता है, जब मौसम में भी तामसिक गुण है, तो उस समय जो है अगर हम सिद्ध कर लें तो हमारे लिए सुबह तो आसान है, बहुत ही आसान है। वो नहीं के बराबर है, क्योंकि सुबह तो हर आदमी एक तरह से अच्छे ही मोड में होता है। और फिर बाकी जो दिन का जो समय बच गया, तो दिन के समय में मामूली प्रयास से आदमी हो जाता है। रात्रि का समय ही वास्तविक प्रयास का समय है। शाम को ऐसा होता है कि मुझे मुझे बिल्कुल पता है, मेरा जैसे कहते हैं ना कि आ, आ, मेरा मन या मेरी बुद्धि जो भी कह लें, वो कह रहा है कि तुम्हारे ध्यान का समय हो गया, चलो ध्यान करो, और लेकिन शरीर भागता है, अरे वो काम है वो काम है, एकदम मुझे द्वंद्व दिखाई देता है। ये प्रतिदिन की बात बता रहा हूँ आपको, हाँ, प्रतिदिन ये द्वंद्व चलता है और बड़ा भयंकर द्वंद्व चलता रहता है। और ये द्वंद्व 7 साढ़े 7 बजे समाप्त हो जाता है शाम को। तो इस ये मतलब वही मैंने कहा कि जब ये मुझको ये मैं जान गया, ये ज्ञान हो गया, ज्ञान मैंने अपने अनुभूत सत्य से पता चल गया कि नहीं ये काम मुझे करना है, और इसमें इसमें आनंद भी मिल रहा है, ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, और फिर भी ऐसा होता है ये चीज। तो घर में जो प्राणायाम किए जाते हैं ना जी, तो प्राणायाम में एक धारणा की जाती है, और वो है कि आप मुस्कुराएंगे, जी, मुस्कुराते हुए प्राणायाम करना है। जी, हाँ, जब हम लोग मुस्कुराते हैं तो अपने आप ही क्या होता है कि माइंड में एंडोर्फिन बनना शुरू हो जाता है। जी, हम लोग की मांसपेशियां जब ऊपर की ओर खींचती हैं चेहरे जी, की, जी, तो उस समय ही एंडोर्फिन हार्मोन शुरू हो जाता है बनना। हाँ, ऊपर की अच्छा, ओर और साइड की ओर थोड़ी होती है ना, जैसे हम लोग मुस्कुराते जी, समय जो हम लोग जी, की मांसपेशियां जो होती है ना, वो जी, अपने आप ही जो है वो माइंड में वैसा कर देता है, जी, प्रभाव ला देता है, तो हमको आनंद आने लगता है। जी, लेकिन अगर उसको गंभीर मुद्रा में करते हैं, जैसे कि हम किसी ड्यूटी को निभा रहे हो, किसी कार्य को कर रहे हो, तो क्या होता है, मुद्रा गंभीर हो गई तो फिर हाँ, हमारा मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि जी, एंडोर्फिन नहीं बनेगा। जी, क्योंकि हमारे लिए वो एक जॉब हो गया, प्राणायाम करना भी एक जॉब हो गया, धारणा भी एक जॉब हो गई। हाँ, हाँ। एक ड्यूटी जैसा उसको कर रहे हैं, जब तक मजा आ रहा है तब तक करें, या उसको हम मजा लेते हुए करें। भगवान बुद्ध की अगर चेहरा देखेंगे तो भगवान बुद्ध को तो लगता है कि एकदम मजा कभी आता ही नहीं था, वो तो इतने इतने गंभीर, इतने, वही कृष्ण को देखें तो कृष्ण को लगता है कि जीवन मजा ही मजा है। हाँ, जीवन मजा ही मजा है। वो लास्ट फेज होता है, जब परम आनंद की स्थिति होती है ना, तो वो मजा ही हाँ, मजा होता है। फिर उसका कोई भी चीज, वो यहाँ तक कि वो अगर कत्ल भी कर रहा है तो उसके उस समय भी वो मजे में ही है, वो तब तो कभी दुख भगवान, में नहीं होता है, दुख से उपराम हो चुका है। तो दुख इसका मतलब है कि खुशी है। भगवान बुद्ध को कोई मजा आया नहीं, भगवान बुद्ध तो नितांत दुखी दिखाई देते हैं। नितांत दुखी तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भाई उनका जो वास्तव में उनका जो चेहरा जो बनाया गया है, ये तो कलाकारों ने बनाया है ना, उनका कोई समकालीन कोई प्रमाण तो है नहीं। हाँ, बुद्ध का कोई समकालीन कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, ये तो जी, कलाकारों ने बनाया है। ये तो काफी कनिष्क के काल में बुद्ध की जो है वो ये सब मूर्तियां मोती, मूर्तियां बननी शुरू हुई है, तो जी, बहुत जी, बाद के समय की है। जी, हाँ, तो इसलिए वह नहीं कहा जा सकता कि भगवान बुद्ध उसी तरह के थे, जैसा कि ये हाँ, लोग बनाते हैं चित्र में। जी, जी, हाँ, न ही कृष्ण की जो तस्वीर बनाते हैं वो ऐसी तस्वीर रही होगी। ये तो बहुत बाद की तस्वीर है ना, तस्वीरों से हम लोग आकलन नहीं कर सकते। जी, जी, तस्वीरों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके मार्ग से तो कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन इनके जो उपदेश हैं और इनके जो वो रहे हैं, गतिविधि रही है, उसके हिसाब से कलाकार जो है अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है कि जी, उस जी, आदर्श स्थिति का, परफेक्टनेस का, कि इस समय माइंड किस तरह से सोलम होगा या किस तरह प्रसन्न होगा। कि हाँ, भगवान बुद्ध ने तो प्रारंभ ही इसी से किया कि संसार दुख है, तो जब दुख है तो वही इनका इनका जो है वो क्या कहते हैं कि मुख्य वो वाक्य है। दुख ने कभी पीछा ही नहीं छोड़ा। दुख ने बुद्ध का कभी पीछा ही नहीं छोड़ा। नहीं और नहीं, पीछा नहीं छोड़ा कभी, सदैव दुख रहा ही रहा। हाँ, तो हाँ, तो वही उनके चेहरे पर भी एकदम, जिसे दुख का भाव न कहेंगे लेकिन शांत भाव, लेकिन हास्य नहीं है, हास्य और आनंद आनंद वाला नहीं है वो। नहीं दुख दुख को बैलेंस तो कर लिए हैं, दुख को है। कंट्रोल तो कर लिए हैं, जी, जी, कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन दुख ने दम नहीं छोड़ा है। हाँ, दम नहीं छोड़ा। हाँ, जब वो भगवान बुद्ध के जो उस पर मतलब उन्हीं की वहाँ की कथा है कि भाई जब उस पर आक्रमण
की योजना बना रहे थे अजात शत्रु सब। हाँ हाँ हाँ, और दूसरे राजा सब बना रहे थे, तो उसमें बुद्ध बहुत चिंतित हो गए थे। अच्छा समझौता कराने के लिए बहुत प्रयासरत रहे, समझौता हुआ भी, लेकिन फिर भी जो है प्रसेनजीत वगैरह थे, तो हाँ हाँ लोगों ने तो हमला कर ही दिया। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि लगातार जो महाजनपदों के मध्य में हाँ हाँ लगातार जो है कि शांति बनी रहे, इसके लिए बुद्ध लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन ये राजाओं को शांत रखना असंभव ना है, ये तो लड़ते हाँ रहेंगे ना अपने साम्राज्य के लिए। जी 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 हाँ, पॉलिटिक्स में तो युद्ध होता ही होता है, जी जी पॉलिटिक्स होती ही नहीं है। जी जी तो इनके बीच में वो कराना कि भाई आप वो कर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ हाँ जी जी हम्म, वही मेरे दिमाग में आया कि ये भागता क्यों है मन, इसको तो जब आनंद मिल गया तो इसको उस आनंद को हर समय पान करना चाहिए, हम्म, हर समय ये टेंडेंसी होनी चाहिए। और जहां तक ये प्रश्न है, असल में क्या है ना कि आनंद जो है ना, वो एक बीच का स्टेज है। सुख, आनंद, हाँ हाँ, परम और आनंद। दुख, जी, वो या सुख आनंद और दुख ऐसा है। नहीं नहीं, दुख तो नीचे हो गया, सुख से नीचे हो गया। सुख, फिर हाँ आनंद, फिर परम आनंद। जी जी तो हम एक स्टेज सुख से, सुख मतलब कि जो है ऐन्द्रिक जो उत्तेजनाएं होती हैं, जी तो हम पसंद करते हैं, वो सुख हो गया। जी और आनंद हो गया कि जो कि ऐन्द्रिक तो है, लेकिन वो मन की चीज है, मतलब उसमें जो है हमारे कान और ये सब शामिल नहीं है, लेकिन माइंड हमारा शामिल है। हाँ हाँ हाँ, तो वह जो है मस्तिष्क में वहां पर तो आनंद आता है जबकि हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हम्म, तो उस समय तो वहां आनंद रहता है। लेकिन एकाग्रता जब भी होती है, तो वो जी सदैव जो है, चूंकि वह क्रिया है, तो जी क्रिया सदैव थकान लाती है। जी जी एकाग्रता की एक क्रिया है, तो क्रिया जो है यानी किसी जगह हमको फोकस करना है, यानी हमको प्रयास करना है। हम्म, जो भी प्रयास होते हैं वे सदैव थकान लाते हैं। ये ठीक है कि चूंकि प्रयास जो है बहुत धीमा है, तो थकान भी काफी लंबे समय तक होगी। भाई दौड़ने में तो अब तुरंत हम 5 मिनट में थक जाएंगे, या 1 मिनट में थक जाएंगे, 100 मीटर रेस करेंगे तो। लेकिन बैठे रहेंगे, शांति से बैठे हुए हैं, तो ज्यादा मतलब इतनी थकान नहीं होगी, तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठ जाएंगे। जी, लेकिन वास्तव में हम थके ही नहीं, हम तमस से ऊपर चले जाएं, हम्म तो इसके लिए यह जरूरी है हम्म कि हम परम आनंद की अवस्था में रहें। इसके लिए यह जरूरी है कि हम एकाग्रता से ऊपर रहें। एकाग्रता से ऊपर का मतलब हम माइंड से ऊपर चले जाएं। तो बियॉन्ड माइंड जाना, मन से परे जाना, अमन की जो स्थिति होती है, वही वास्तव में ध्यान होती है, जिसमें कि हमारा मन शामिल नहीं होता, जिसमें हमको फोकस नहीं करना, हमको कुछ करना ही नहीं होता है, हमको सिर्फ होना होता है। सब कुछ गिरा दिया या सब कुछ खाली कर दिया, हाँ, कुछ है होना ही है नहीं, बस, हमको ना हमको तो कुछ करना शरीर, नहीं है, हमको होना है। जी बीइंगनेस जो है वह है। जी यस 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 जी जी तो वह स्थिति, तो उसमें आदमी नहीं थकता है, और वो इसलिए नहीं थकता है कि उसमें कुछ भी कर रहा है तो वो ध्यान में ही है। जी फिर उसका वो कर्म वहां तक नहीं जाता है। कर्म जो है ना, वो प्रकृति का चीज है, तो कर्म प्रकृति तक ही रहती है। जी जी तो कर्म वहां तक नहीं जा सकता परमानंद की अवस्था तक। कर्म जो है प्रकृति की चीज होने के कारण, ये मैटर का चीज है, ये एनर्जी का चीज है, तो एनर्जी लेवल तक ही रहेगा। जी लेकिन आनंद जो है वो एनर्जी लेवल से ऊपर की चीज है। जी हाँ, तो फिर आनंद से परम आनंद में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर ये कर्म का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि क्रिया का भी कोई मतलब नहीं है, जी कोई फोकस का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही अस्थाई होता है जो 24 घंटे तक रहता है। जी जी ठीक है महाराज, ठीक है, हरिओम। प्रणाम।